वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 12 का रिव्यू। तो उसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहाँ पे इसका अंत हुआ था, मतलब कि इन्हें मिल चुका फाइनली एक छोरा, जिदा नाम गारो, मिल गया, मिल गया। जहाँ इसको वो काफ़ी बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और गारो भी इसे काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन इन्हें कमज़ोर हालत होने की वजह से या फिर शायद वो इससे ज़्यादा और पावर्ड है, इस वजह से भी वो हारने लगता है। जहाँ काफ़ी देर तक पिटने के बाद सिल्वर फैंग से वो वॉच डॉग के मूव यूज़ करके वहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर उसका भाई मतलब बैंक का भाई उसको रोक लेता है और इस तरह से ये टॉर्चर आगे जारी होता है। पर अब भले ही चाहे एंगल जो भी हो, गारो पिट रहा हो या पीट रहा हो, इन दोनों एंगल में ये लोग कभी समझे ही नहीं गारो को। मतलब इन्होंने देखा गारो बुरा कर रहा है, लेकिन कभी इसने किसी को मारा नहीं। एक चैलेंज के तौर पे ये सब कर रहा है वो ना तो गारो समझ पा रहा है, ना ही ये लोग, जहाँ पर ये चीज़ें आगे और कंटिन्यू हो रही है। और ना जाने कैसे अपने खून या किसी तरह से गारो के बाल अब ऑरेंज हो चुके हैं। तो पिटते हुए हम बढ़ते हैं इसके फ्लैशबैक में, जहाँ गारो याद कर पाता है जहाँ उसके स्कूल के बच्चे हीरो हीरो खेल रहे थे और उसको उन लोगों ने बना दिया था विलन या मॉन्स्टर, जहाँ पर उसको पीटा गया बिना बात के, बिना लॉजिक के और बहुत गलत वे में, जिसको उसने टॉलरेट नहीं किया। और थोड़ा बहुत उसने विलन का साइड या फिर मॉन्स्टर का साइड भी लिया, जिसकी वजह से उसके स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ने लगे और उसकी इस बात की शिकायत कर दी टीचर से, जहाँ उसने उनसे लड़ाई भी की थी। दोनों चीज़ इंक्लूड हो गई और टीचर ने भी सिर्फ उसको सुनाया बजाय पूरे मामले को समझने के। और वो मोमेंट था जब वो समझ पाया कि हीरो हीरो खेलते हुए उसको और एक्सप्लॉइट नहीं होना, उसको फाइट बैक करनी है, जिसके बजाय इसके बदले उसको काफ़ी डांट सुननी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल वो सबसे ऊपर आ चुका है और अब उस सबको गलत साबित करके रहेगा और दिखा के रहेगा एज अ मॉन्स्टर कि हम ऊपर हैं, हम हीरोज़ को हरा सकते हैं। पर ओवरऑल वहाँ पे एक चीज़ सेट करना चाहता है जिसके बारे में गारो को खुद भी नहीं पता, जो चाहता है एक मार्क सेट हो जाए जहाँ पर वो लोग विलन्स को, मतलब मॉन्स्टर की भी इज्जत करें, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करें हमेशा। और अपने और बैंग ब्रदर्स की फाइट के बीच में भी उसने अपनी पावर को दिखाया और हार नहीं मानी, इतने जख्मी हालत के बावजूद भी। और अपने पावर के झोंके में वो उड़ जाता है, जहाँ एक मॉन्स्टर आकर उसको पकड़ लेता है और फिर उस पर वार करता है डीमन साइबॉग जेनोस, जिसकी इस वार के बीच में आता है सेंटिकोरो, क्योंकि आगे का जिम्मा उसने संभाला है सेंटिकोरो को, जहाँ उसका प्लान था गारो को लेकर भागने का। और इस तरह से सेंटिकोरो सामने आता है, जहाँ सिर्फ एक ही उपाय बचा है, मतलब बैंग बैंग, यानी कि भागो। जहाँ वो बाकी हीरो जो कि जख्मी हालत में पड़े उनको बचाते हैं और फिर लड़ाई थोड़ी बहुत शुरू ज़रूर करते हैं इसके अगेंस्ट, जहाँ जाना उसका फायर अटैक और बैंग ब्रदर्स का कुंफू भी इसके ऊपर अप्लाई होता है, जहाँ पर उनके वारों का हम देख पाते हैं वाटर फ्लो, क्रश वगैरह इस सब चीज़ों को, जिसके इन अटैकों से ये सेंटिकोरो टूटना शुरू हो जाता है। पर फिर भी नहीं रुकते, अपना वार कंटिन्यू रखते हैं उसके ऊपर और वो टूटता हुआ अपनी खाल बिखेर देता है। मतलब इन्होंने उसकी खाल के एक लेयर पे ही वार किया था, जिसकी वजह से उसकी खाल उखड़ गई और उस टूटी हुई खाल के अंदर से निकलती है सफ़ेद चमड़ी, जो दोबारा वैसे ही सख्त लेयर बन जाती है। तो इन्होंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो क्या कर सकते हैं लोग इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए? जहाँ रुकता नहीं जेनोस और वो भगता हुआ आगे जाता है और उस पर अपने फायरबॉल से वार करते हुए लास्ट में ब्लेड से इसके मुंह पे वार करने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह पे लगे ब्लेड की खरोच और वगैरह सबके बीच में ये इसके एक टांग को पकड़ लेता है और उसे ठोकता है अपने शरीर के दूसरे अंग से, जहाँ इसके टांग अलग हो जाती है। मतलब जेनोस का ये टांग टूट जाता है या फिर कट जाता है, जहाँ इसके बाद जेनोस की कमर को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को बीच में से टुकड़े में काट देता है, जहाँ पे जेनोस ऐसा लगता है कि अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, लेकिन नहीं, वो अपनी बॉडी को दोबारा जोड़ता है और उन्हें पैरों से वार करना शुरू करता है सेंटिकोरो के ऊपर। और काफ़ी कमाल का वार हम देख पाते हैं जेनोस का, जिसमें काफ़ी सारी फायर पावर इन बिल्ड होती है और अपने इस वार के साथ उसके दांत पे वो वार करते हुए छेद करके अंदर घुस जाता है उसके मुंह के। और फिर हम देख पाते हैं अल्ट्रा इंसुरेशन कैनन वार को, जिसका असर सेंटिकोरो के अंग अंग और हर वार पे होता है, जहाँ पे उसके शरीर के अंदर से आग सी लपटें निकलती है और ऐसा लगता है कि उसके शरीर फट के टुकड़ों में बिखर जाएगी, लेकिन नहीं, वो उसको भी हजम कर जाता है। जहाँ उससे पहले वो बाहर थूक देता है जेनोस को और फिर वो अपने गंदी सी हंसी हंसता है। तो इस मोमेंट में बैंक ब्रदर्स समझ आता है कि उन्हें क्या करना है और वो लोग बैंग बैंग कर देते हैं, मतलब लेके सबको भागना शुरू कर देते हैं और एक तरफ सबको रख कर वो अपनी फाइट शायद आगे कंटिन्यू करते हैं सेंटिकोरो के अगेंस्ट। पर तभी वहाँ कोई दिखाई देता है जो कि होता है किंग, जो एक माइक लेके आया होता है और सेंटिकोरो को आवाज़ लगा रहा होता है और ललकार रहा होता है। और सच में वो डरता हुआ, क्योंकि हम जानते हैं वो किंग इंजन नहीं है, वो एक नॉर्मल सी धड़कन है जो तेज़ हो जाती है जब उसे डर लगता है। पर तब भी वो हिम्मत जोड़ के कहता है, क्या तुम डर गए सेंटिकोरो? क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम की याद आ रही है? जिस सबको हीरो एसोसिएशन भी आँख गड़ाए देख रही है और सेंटिकोरो भी जोश से भर के उसकी तरफ बढ़ता है अपनी तेज तर्रार वार को उस पे अप्लाई करने के लिए, और धीरे धीरे उसके और करीब पहुंचना शुरू कर देता है। लेकिन तभी किंग डर के मारे चिल्लाता है, साइतामा! और तभी सामने आता है साइतामा और साइतामा अपने एक वार से सेंटिकोरो के अंग अंग को नस्ता नाबूद करके उसको पूरी तरह से हरा देता है। एंड ही वी गो अगेन एक बार दोबारा सब हार गए और पूरा शहर बच गया एक बड़े से मॉन्स्टर से सिर्फ एक बार से। और मुझे लगता है सबके बाद शायद किंग की रैंकिंग बढ़ने वाली है रैंक 6 से
5-4 या 3-2 के आसपास, क्योंकि उसने काफ़ी कमाल का वो काम किया है एसोसिएशन के हिसाब से, जहाँ उसने एक बार में हरा दिया सेंटिकोरो को, मतलब पता नहीं कैसा रहा है पर उसने हरा दिया सेंटिकोरो को, जो कि कमाल की चीज़ें पर जिसको ज़्यादा मैंने कहा जिसे क्रेडिट उसको नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल देख पाता सभी लोगों को यहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ मिलता है वो बैंग ब्रदर्स और जेनोस से भी। तो जिसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है, और एपिसोड खत्म होने के बाद जब हम बढ़ते हैं आगे आउटरो के, हमें दिखता है गारो जो कि उड़ के जा रहा है इस चिड़िया के साथ मॉन्स्टर स्टेशन के बेस में। तो क्या होगा आगे, क्या क्रिएट होगा नया मॉन्स्टर, जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ आपके रिस्पांस को देखकर हम इसी कॉमिक को कवर कर सकते हैं। और वैसे अब आपके सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।